नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारी जीवन की सभी प्रार्थनाएं जो नहीं मिला है उसकी मांग है। मांग पूरी हो जाएगी। वे मांगे तो क्या संतुष्टि मिल जाएगी? क्योंकि संसार की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, यदि वो पूरी भी हो जाए, थोड़ी देर के बाद दूसरी मांग शुरू हो जाएगी। जिन प्रार्थनाओं के बलबूते पे हमारी सांसारिक सुख मिला, वो सुख थोड़ी देर में खो भी जाएगा। प्रार्थना वही सार्थक है जो पहुंचा दे वहां पर जिसे मिलने पर खोना नहीं होता है, जिसके मिलन का विछोह नहीं होता है। लेकिन ऐसी प्रार्थनाएं परम पिता परमेश्वर की जो परम सत्ता है उसके समर्पण से संभव है। और ये तब होगा जब गुरु महाराज जी का ज्ञान होगा और ज्ञान का अनुभव होगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, शुक्रदेव 3 नवंबर 2023 सुबह 5:12 पर कन्या राशि में संचरण करेंगे केतु देव के साथ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या राशि में शुक्रदेव नीच राशि के होते और साथ में केतु देव का संचरण है। शुक्रदेव का कन्या राशि में संचरण सावधानी का संकेत दे रहा है। प्रतिकूलता की हलचल का प्रबल संकेत है। सावधान रहना होगा सबको। कब तक? तो 29 नवंबर 2023 रात्रि 1:04 तक, क्योंकि 29 नवंबर को शुक्रदेव कन्या राशि से अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। तो ये 26 दिन सावधानी के हैं। शुक्रदेव दे रहे हैं उठापटक का संकेत। लापरवाही नहीं करे साथियों, क्योंकि शुक्रदेव हमारी पारिवारिक जीवन, हमारी वैवाहिक जीवन का प्रतीक है, हमारी सुख वैभव विलासिता का प्रतीक है। यदि जातक की जन्मकुंडली में शुक्रदेव अनुकूल विराजमान हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव हो, राजयोगकारक स्थिति में विराजमान हो, तो बहुत जल्दी व्यक्ति सुख समृद्धि वैभव और विलासिता का सुख प्राप्त करता है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। ऐसा जातक धन वैभव वाहन से परिपूर्ण होता है, शान शौकत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है। और यदि शुक्रदेव प्रतिकूल विराजमान हो तो कई परेशानियां जीवन में आती है, विशेषकर वैवाहिक जीवन बहुत प्रभावित होता है। और ये तो शुक्रदेव नीच राशि कन्या में संचरण करेंगे 26 दिन तक। सावधानी अपेक्षित है, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, हर क्षेत्र में सावधानी अपेक्षित है। क्योंकि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है ये। दक्षिण दिशा का ये मालिक वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। कन्या राशि में नीच का होता है और मीन राशि में ऊंच का होता है। शुक्र सुंदरता, दाम्पत्य सुख, सैया सुख, सजने सवरने, कवि कविता, नाचना गाना, मोती, फिल्म इंडस्ट्री, सफेद वस्तुओं, वाहन और कला का कारक ग्रह है। इसका नीच होना अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। सावधानी अपेक्षित है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे ज्वेलरी का क्षेत्र हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इस समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। शुक्रदेव 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। केतु के साथ संचरण, यहां शुक्रदेव भी पीड़ित हो रहे, नीच के तो है ही है, साथ में केतु देव का संचरण। तो ये शुक्रदेव आने वाले 26 दिन हर राशि को कहीं न कहीं पीड़ा और परेशानी देंगे। सावधानी अपेक्षित है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में क्या प्रभाव डालेंगे, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं 12 के 12 राशियों की बात करूंगा कि शुक्रदेव का नीच राशि कन्या में प्रवेश का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले भव चक्र की पहली राशि मेष पे चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, ये मेरा अनुभव है और ये मेरा रिसर्च है। ना मैं दावे करता हूं, न दावे में विश्वास करता हूं। 3, 6 तीसरे भाव और छठे भाव में और अष्टम भाव में कोई भी नीच ग्रह परेशानी कम करेगा।
तो मानसिक तनाव में कमी आएगी, लेन देन के मसलों में अनुकूलता रहेगी, रुका हुआ धन मिलेगा। और यदि व्यवस्थित कामकाज को लेकर आगे बढ़े तो धन की प्राप्ति भी होगी और फैसले आपके हक में भी होंगे। लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित चलना होगा, कानून के दायरे में रहना होगा, गैर कानूनी कार्यों से बचना होगा और कर कोर्ट कचहरी के मसलों से दूर रहना होगा। आप नौकरी में है, संयम और धैर्य का परिचय दिया तो प्रमोशन भी है, प्रगति भी है और सफलता भी है। लेकिन नौकरी बदलने का प्रयास आपको करना चाहिए। नौकरी परिवर्तन इन 26 दिनों में नहीं करे तो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में तनाव नहीं आए, इसके लिए बॉस से बनाकर रखे, सहकर्मियों से मधुर व्यवहार रखें। जो लोग आपसे नीचे काम कर रहे हैं उनकी मर्यादाओं का, उनका मान सम्मान का ध्यान रखेंगे तो नौकरी में बहुत अनुकूल और उत्तम अवसर मिलेंगे। कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से जो कार्य आपका है उसमें आप मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करेंगे तो धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, अच्छा आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। लेकिन नए कारोबार में परिवर्तन नहीं करें या नया पूंजी निवेश या नया विस्तार इस समय नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, व्यापारिक निर्णय संभल कर लेना होगा, प्रतिद्वंदियों से सावधान रहना होगा। आपके प्रतिद्वंदी आपके लिए नया बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। व्यापारिक जातकों को नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर कर्जे का बोझ हो सकता है। हाँ, जो कामकाज आपका है उसमें मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। धैर्य और संयम से काम करें, अपनों को साथ लेके चले, किसी भी समस्या का समाधान समझौतावादी नीति से मिलेगा और उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। ये जो गोचर है जीवन साथी और संतान पक्ष से संबंध बेहतर करने की जरूरत का महसूस करने का संकेत दे रहे। संतान पक्ष और जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो, यह प्रयास आपको करना होगा। जीवन साथी के साथ तनाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना होगा। माता पिता से शालीनता का व्यवहार करें, लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें, वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और समाज में आपका वर्चस्व भी रहेगा। पारिवारिक सदस्यों की निजी समस्याओं को इग्नोर नहीं करें तो और अच्छा रहेगा। यदि आपने पारिवारिक सदस्यों की निजी समस्याओं को इग्नोर किया तो फिर परिवार का विरोध झेलना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के संबंधों में तल्खी आ सकती। अपनों के साथ विवाद नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएं। मौसम परिवर्तन हो रहा है, गर्मी से हम सर्दी में परिवर्तन कर रहे हैं। मौसमी बीमारी से सावधान रहें। स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, समय पर चिकित्सा का सहारा लें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह 26 दिन मेष राशि वाले को सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या उपाय करें? एक जटायुक्त नारियल ले लीजिए, लाल वस्त्र उस पर लपेट दीजिए, मौली बांधकर आप अपने इष्ट देवता ने हनुमान जी के चरणों में हर मंगलवार को रख दीजिएगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व किसी मीठी वस्तु का सेवन करके कार्य प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लगातार 26 दिन श्रद्धानुसार गुड़ गाय को खिलाएंगे तो कामकाज, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव लग्नेश और षष्ठेश होकर पंचम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। पंचम भाव, और पंचम भाव शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, शेयर मार्केट का भाव है, फिल्म इंडस्ट्री का भाव है। तो वृषभ राशि वाले लोग जो पत्रकारिता में है, मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, एजुकेशन में है, उनके लिए यह समय पूर्णता उनके पक्ष में। लेकिन विद्यार्थियों का शिक्षा से मन भटक सकता है, इस पर ध्यान देना होगा। गलत मित्रों की संगति से नुकसानदायक संकेत नजर आ रहे हैं। घूमने फिरने में समय व्यर्थ नहीं करें। विद्यार्थियों को यह समय थोड़ा सा सावधानी से काम करना पड़ेगा, अन्यथा शिक्षा के क्षेत्र में अवरोध का सामना करना पड़ेगा। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर एजुकेशन क्षेत्र सफलता मिले, परिवार और अभिभावकों की सलाह के साथ काम करेंगे तो सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। जहां तक व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो आपके कार्यों की सराहना होगी। लेकिन आलस्य के कारण, आपके स्वयं के आलस्य के कारण कार्य अटक सकते, इस बात का ध्यान। अधिक लाभ प्राप्ति कार्य से अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आप नौकरी में तो आपको लाभ मिलेगा। इस समय अंतराल में 26 दिनों में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी टीम वर्क का लाभ मिलेगा। कुछ अच्छे प्रस्तावों की प्राप्ति होगी। इस समय जो आप मेहनत करेंगे वो भविष्य में आपके लाभकारी साबित होगी। व्यवसाय की दृष्टिकोण से परिश्रम से सफलता का संकेत है। कार्य व्यवसाय में मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, लेकिन पारिवारिक रजामंदी से व्यवसाय विस्तार करना अच्छा रहेगा। नवीन योजनाओं को शुरू करने का मौका मिलेगा, लेकिन बड़ों की सलाह और रिसर्च बहुत जरूरी। आर्थिक लाभ के एक से अधिक स्रोत रहेंगे। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में है, पत्रकारिता में है, मीडिया में है, तो किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस क्षेत्र में लाभ का रुझान ज्यादा नजर आ रहा है।
आर्थिक लाभ होगा। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए विशेष लाभ होगा। यदि आप इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनिंग में है, तकनीकी क्षेत्र में है, कंप्यूटर के क्षेत्र में है, तो आर्थिक दृष्टि में अनुकूल रहेगा। लेकिन पारिवारिक जीवन में घरेलू वातावरण में कलह का योग नजर आ रहा है। कलह और विवाद से बचने के लिए जीवन साथी को समझना बहुत जरूरी होगा। आपकी गलतफहमी के कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण खराब होने की आशंका है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए संयमित होकर चलने का संकेत है। बहुत जरूरी है अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार व अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, अपने क्रोध पर काबू रखें और दूसरों पर अपने विचार नहीं ला दे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय अनुकूल है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि बीपी हाई हो या लो है, या लीवर है या किडनी है, या आंतों संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या ठीक रखें और तुरंत डॉक्टर से सलाह भी लें। उपाय क्या करें? हर शुक्रवार को श्रद्धा अनुसार सफेद वस्तु, चाहे दूध ही क्यों नहीं हो, दही क्यों नहीं हो, गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान में दीजिए। गौशाला में लगातार 26 दिन हर रोज श्रद्धा अनुसार जौ या जवार का दान देना कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादशी और पंचमेश होकर चतुर्थ भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह समय कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय प्रॉपर्टी सेल परचेज में विशेष सावधानी बरतनी होगी। बेचना और खरीदना दोनों में भी संयम और धैर्य का परिचय देना होगा। यदि आप नौकरी में है तो इस समय नौकरी नहीं बदली। ऐसा करना आपके लिए अशुभ दिखाई दे रहा है, शुभ दिखाई नहीं दे रहा है। आप चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, मेडिकल की लाइन से जुड़े हुए तो आपको लाभ होगा। आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। कारोबार के दृष्टिकोण से भी समय ठीक रहेगा। कारोबार सुचारू रूप से आगे बढ़ता नजर आएगा। परिश्रम का लाभ मिलेगा। परिश्रम के अनुरूप धन की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यापारी है और अपनी रणनीति को सुव्यवस्थित करके काम करते हैं तो अच्छा लाभ भी मिलेगा और मुनाफा भी अर्जित करेंगे। शेयर मार्केट का नॉलेज है तो सफलता के अच्छे अवसर है। बिना जानकारी शेयर मार्केट में निवेश करेंगे तो नुकसान होगा। परिवार का माहौल थोड़ा सा निरस्तापूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों में सही तालमेल और समझ की कमी के कारण कलह हो सकता है। अपने आप को बैलेंस रखें। बहुत जरूरी है इस समय अपने विचारों को एक दूसरे का शेयर करने की, अन्यथा गलतफहमी की वजह से दूरियां बढ़ेगी। दाम्पत्य संबंध में दूरियां बढ़ने से मानसिक रूप से परेशानी आएगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि को संतुलन करने के लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। सामाजिक रूप से थोड़ी सी मेहनत करें, सामाजिक सेवा में भाग लें तो और अच्छा रहेगा। और वैसे आप नजर आ रहा है कि आप सामाजिक कार्यक्रम में उत्साह के साथ हिस्सा लेंगे। लोगों की मदद के लिए आप हर समय कोशिश करेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। आपके विचार बड़े सकारात्मक रहेंगे। उपाय क्या करें? हर रोज सूर्य उदय के समय, जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। श्रद्धानुसार साबुत मूंग रात्रि में पानी में भिगाए सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। बुधवार के दिन जितना हो सके हरी इलायची लोगों को बांटिए और पालक गाय को अपने हाथ से खिलाने से बड़ा उत्तम उपाय रहेगा। और नौकरी और कैरियर में कोई उठापटक आगे आ रहा है तो इन 26 दिनों में जब भी बुधवार आए हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां किन्नर को दक्षिणा के साथ दान दे देंगे तो कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। नंबर 9। और बात करते हैं अब कर्क राशि। कर्क राशि वाले शुक्रदेव एकादशेश और चतुर्थेश होकर तीसरे भाव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आप नौकरी में है तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस अवधि में टीम भावना से परिपूर्ण होकर कार्य करेंगे और सहकर्मियों के साथ अच्छे संवाद का लाभ मिलेगा। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। आपका दृष्टिकोण बहुत अच्छा होगा। कामकाज के कार्यस्थल पर एकता और तालमेल अच्छा होने से आर्थिक परिस्थिति अनुकूल और बॉस और उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से कारोबार में मेहनत और परिश्रम का लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी और शास्त्रीय और केंद्रित दिखाई देंगे और सफलता में 4 चांद लगेंगे। यह समय ऐसा भी है कि आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलना होगा। परिवार एक साथ रहे इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग की कमी के घर का वातावरण तनावपूर्ण रह सकता है। पारिवारिक मसलों को लेकर आपकी उदासीनता घर में निराशा उत्पन्न करेगी। थोड़ा सा परिवार और समाज में संतुलन बहुत जरूरी चाहिए। पारिवारिक संबंधों को लेकर इस समय सावधानी अपेक्षित है। वाणी पर संयम रखें, बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह से काम करें। और छोटे भाई बहनों से रिश्ते नहीं बिगड़े, इस पर आपको काम करना होगा। संतान से विवाद नहीं हो, विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत
मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। लगातार 26 दिन ये करें। सदानुसार दूध मिट्टी के पात्र में भरकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और गली में जो कुत्ते घूमते हैं उनको पिला दीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्राम सत चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों को शुक्रदेव 10वें से और तृतीय होकर दूसरे भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। दूसरा भाव धन का भाव है। दूसरे भाव में केतुदेव के साथ शुक्रदेव का यह संचरण इस बात का तो संकेत दे रहा है कि अलग अलग स्रोतों से आर्थिक मदद की प्राप्ति होगी। आपकी व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। समाज में वर्चस्व बढ़ा। नया पूंजी निवेश से बचना बहुत जरूरी है। आपका व्यक्तिगत विकास है, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक सर्कल बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि कामकाज कारोबार में कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो लगाम को खींच के रखे, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। निवेश नहीं करें। नौकरी में भी आपको सावधानी अपेक्षित है। कार्यक्षेत्र पर, कार्यस्थल पर बैक बाइटिंग से बचना बहुत जरूरी है और मन के अनुरूप कार्य न कर पाने का मलाल आपको रहेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण यह समय कठिन मेहनत का है। कार्य में सफलता के लिए आवश्यकता से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। गोचर कम सफलता और अधिक मेहनत का संकेत दे रहा है, जिसकी वजह से मानसिक परेशानियां हो सकती। कार्यक्षेत्र आपको नया व्यवसाय, नए कार्य की शुरुआत करने का अवसर मिलेगा, लेकिन यह कार्य पारिवारिक रजाबंदी या किसी स्रोत या सजेशन या सलाह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। यात्राओं का परिणाम आपके लिए अनुकूल रहेगा। कारोबारी यात्राओं से लाभ मिलेगा और कारोबारी यात्राओं से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके स्वभाव की निराशा आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगी। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चले और आपसी मनमुटाव न हो, इस पर परिपूर्ण प्रयास करें। वार्तालाप से हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। घर में सुख शांति पाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। सामाजिक और पारिवारिक संयम और धैर्य से कार्य करें और अपनों को साथ लेकर चले तो अच्छा रहेगा। आपके और आपके साथी के बीच में विवाद ना हो, इस पर आपको काम करना है और अपनी महत्वाकांक्षाओं पर आपको कंट्रोल करना होगा। इस समय आपको अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रण में अपने स्वभाव में बदलाव लाने की जरूरत है, अन्यथा परेशानी है। क्या करें? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। गाय को और बंदर को गुड़ और चने बांटना अति शुभ रहेगा, लेकिन बंदरों को रोड पे कुछ नहीं दे, जंगल में जाके कहीं डाले तो अच्छा रहेगा। चींटियों को शक्कर डालना बहुत शुभ रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय है, करेंगे तो आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव 9वें से और द्वितीय से होकर लगन भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे और केतुदेव 7 में संचरण कर रहे हैं। तो आप अपनी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता का भरपूर उपयोग करेंगे, जिससे आपको उन्नति का अवसर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति और फॉल्स इल्यूजन से बचना होगा। यदि आपका कार्य क्षेत्र मीडिया से संबंधित है, बैंकिंग से संबंधित है, लॉ से संबंधित है, तो अच्छा लाभ का संकेत है। शुक्रदेव आपके ऊपर मेहरबान होंगे। संगीत, कला, नाटक के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से व्यापार में वृद्धि होगी। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारिक सौदों में बातचीत के द्वारा मनचाही डील और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन फॉल्स इल्यूजन, व्यर्थ के भ्रम और भय से बचना बहुत जरूरी है। इस समय आप किसी संपत्ति या विशेष योजनाओं में अपने पैसे का निवेश करेंगे, जिसका आपका भविष्य में सुरक्षित रहेगा और उसका लाभ भी मिलेगा। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ साथ अच्छे संबंधों का लाभ स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा और आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको नई जिम्मेवारी मिलती है और आर्थिक पक्ष भी सुदृढ़ हो सकता है। लेकिन पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हैं। दाम्पत्य संबंधों में दूरियां बढ़ेगी। व्यर्थ का टकराव घर का वातावरण खराब करेगा। एक दूसरे के प्रति आलोचनात्मक व्यवहार संबंधों में खटास उत्पन्न करेगा। इस समय अपने इमोशन पर काबू रखना बहुत जरूरी है। अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखें, अपनी सोच सकारात्मक रखें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय कुछ परेशानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक दिक्कतों से 2-4 हाथ आपको करने पड़ सकते हैं। परिवार में कलह हो सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है थोड़ा सा मीठा बोले, संवेदनशील रहें और संयम और धैर्य का परिचय देंगे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद मन में परेशानी पैदा करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करें? प्रातःकाल सूर्य उदय के समय पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करके सरसों का तेल का दीपक जलाना बहुत अच्छा रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति को लगातार 11 दिन शहद का दान देना उत्तम उपाय है। बुधवार दिन साबुत मूंग 1.25 किलो हरे कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी किन्नर को या विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि।
तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टमेश और लग्नेश होकर द्वादश भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। अप्रत्याशित अचानक धन लाभ और धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। आप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फूड, होटल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेरा अनुभव है अच्छे लाभ मिलेंगे, क्योंकि अष्टम का मालिक 12वें भाव में बैठा है। प्लस प्लस माइनस होंगे। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी। कार्य क्षेत्र में आपका अपना रुतबा होगा। चिकित्सा से जुड़े जातकों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा और अनैतिक कार्यों से थोड़े से दूर रहे तो व्यापार में सफलता के उत्तम अवसर मिलेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत होगा। व्यवसाय में अनुकूलता होगी, क्योंकि प्रयास सार्थक होंगे। कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। नया पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा। अतिरिक्त आय के साधनों की प्राप्ति से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय सावधानी का है। पारिवारिक मसलों में बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नुकसान देगा। अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे, धैर्य और संयम से काम करें। इस समय धर्म की ओर थोड़ा सा रुझान रखेंगे तो पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। यात्राओं का योग है, देश विदेश की यात्राओं का योग और यात्राओं से लाभ है। सुख शांति के लिए थोड़ा सा सहन करना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्यों के साथ तर्क और वितर्क नुकसान देंगे। तर्क वितर्क से दाम्पत्य संबंध में दूरियां बढ़ेगी। व्यर्थ का टकराव बढ़ेगा, इससे बचना चाहिए। विवादों को तुल न दे। क्रोध और कचकच की आदत पर काबू करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी थोड़ा सा सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर थोड़ा सचेत रहे। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। हार्मोनल विकार संबंधी समस्याओं का हार्मोनिक अनबैलेंसिंग आपको परेशानी दे सकते हैं। तुरंत चिकित्सा का सहारा लें और वाहन प्रयोग में सावधानी बरते। क्या उपाय करें? शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार ज्वार गौशाला में दान दें। ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें। हर रोज लगातार 26 दिन घर की पहली रोटी गाय को जरूर दे, गुड़ रखकर। अपने गले में स्पट्ट की माला धारण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार को व्रत करें, खटाई नहीं लें, एक समय भोजन करें। चावल और दूध की खीर से अपना व्रत खोले। कंजकों को भोजन कराने के बाद नमक का सेवन नहीं करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले शुक्रदेव सप्तमेश और द्वादशेश होकर 11वें भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी पसंद और क्षमता के अनुरूप वातावरण नहीं मिलने के कारण कार्य गति बाधित रहेगी। जो आपके नीचे काम कर रहे हैं या जो सहकर्मी है या बॉस है, तालमेल की कमी के कारण कार्य सफलता में संदिग्धता रहेगी। लेकिन उठापटक के बावजूद गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। अधिक धन लाभ के लिए अधिक मेहनत परिश्रम संघर्ष करना पड़ेगा और समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा अच्छा रखना पड़ेगा। दूसरों को संतुष्ट करने का प्रयास ज्यादा होना चाहिए। वाद विवाद और तर्क वितर्क से बचना चाहिए। व्यावसायिक यात्रा और नवीन काम में पूंजी निवेश नुकसान दे सकता है। कारोबार की दृष्टि में व्यावसायिक योजनाओं को आगे बढ़ने के लिए रुकावट महसूस करेंगे। व्यावसायिक स्थिति आपके लिए थोड़ी पेचीदा साबित होगी। व्यवसाय निर्णयों को सतर्कता बहुत आवश्यक है। प्रयासों को सफल बनाने के लिए दूरदर्शिता अति सहायक साबित होगी। बहुत जरूरी है अपने से बड़ों का मार्गदर्शन ले। और व्यवहार में मर्यादा बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यवहार आपका संतुलित नहीं रहा तो पारिवारिक सदस्यों के बीच में तनातनी संभावना है। बड़े भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है। जीवन साथी के साथ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार में किसी बात को ज्यादा तुल दे दिया तो अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय खर्चा भी बढ़ेगा, विलासिता पे खर्चा बढ़ेगा। तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय सचेत होकर चलने का है। अपने व्यवहार में संयम रखें। परिवार वालों को साथ लेकर चले तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी है। क्या करें? अपने घर में हर रोज सुबह और शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जला के अष्टलक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। और मंत्र नहीं याद है तो गूगल और यूट्यूब पे मिल जाएगा, उस पर चले जाएगा। साबुत मसूर श्रद्धा अनुसार हर मंगलवार को गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री, सफाई कर्मचारी को दान में देना उत्तम रहेगा। लगातार 26 दिन श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमूने और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों शुक्रदेव षष्ठेश और एकादशी होकर 10वां भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत फायदेमंद नहीं होगी। कारोबार में पूंजी निवेश से बचे। कोई नई योजना को अभी क्रियान्वयन नहीं करे। कार्यस्थल में अपनी स्थिति अच्छी बनाए रखने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम करना होगा। जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं और जो लोग आपके ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ काम करें, तालमेल में कमी होने के कारण लाभ नहीं मिलेगा। नेतृत्व क्षमता प्रभावित होगी। आशाओं के अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं होने से मानसिक तनाव होगा। आय और व्यय का संतुलन बिगड़ने से एकाएक खर्चे बढ़ेंगे। यह मेहनत का समय, संघर्ष का समय है। व्यवस्थित कार्य करने का समय है।
और आपने मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के साथ साथ कार्य व्यवस्था को, मैनेजमेंट को अच्छा रखा तो आय के साधनों का विस्तार होगा और आय के साधनों की प्राप्ति और आर्थिक पक्ष भी सुदृढ़ रहेगा। लेकिन आपकी लापरवाही के कारण कुछ महत्वपूर्ण कार्य अटक सकते हैं। व्यापार में प्रतिद्वंदी से सावधान रहना पड़ेगा। प्रतिद्वंदी आपको नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। पारिवारिक सदस्य से तालमेल बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा। जीवन साथी से मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। नए सामाजिक संबंधों से दूर रहे और रिश्तों की अहमियत को समझने की कोशिश करें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए विश्वास और स्नेह बनाए रखें और अपनों को के साथ बैठे अपनों की बात सुने, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। अन्यथा पारिवारिक कलह की संभावना भी है। क्या उपाय करें? यह उपाय बहुत अद्भुत होगा। हर रोज शुक्र की होरा में या फिर शुक्रवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले से लेकर 12 मिनट बाद तक श्री सूक्त का पाठ करें या सुने। गरीब कन्याओं को पीले वस्त्र दक्षिणा से दान देना बड़ा शुभ रहेगा। किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फलों का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। हर रोज अपने भाल पर लगातार 26 दिन केसर का तिलक करने से अद्भुत रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले शुक्रदेव पंचमेश और दशमेश होकर नवम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। जिस तरह के घरे योगायोग है, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह समय पूर्णतः उनके पक्ष में रहेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल फल प्राप्त होंगे। शिक्षा संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। मन इधर उधर नहीं भटके, ये प्रयास आपको करना होगा। व्यर्थ में मित्रों और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में समय नष्ट नहीं करें। एकाग्रता का अभाव नहीं हो। अच्छे प्रदर्शन के लिए एकाग्रता का अभाव नुकसान देगा, इसलिए लगन और मेहनत से पढ़ाई करें, सफलता आपका दामन चूमेगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा मेहनत का है, परिश्रम का है, संघर्ष का है, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। नौकरी में संतुलन बना रहेगा। मनोवांछित सफलता पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात का मलाक रहेगा, इस समय आपके अपने आप के साथ नहीं खड़े रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों के बीच सामंजस्य की कमी होने के कारण भी आपका मन दुखी रहेगा, तो तालमेल बिठाने की कोशिश करें। व्यवसाय की दृष्टिकोण इस दौरान आप अपनी सफलता प्राप्ति के लिए अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करने की जरूरत है। हाँ, व्यापारिक जातकों को नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। कोई बड़ा फैसला लेते समय विशेषज्ञों या बड़ों की सलाह बहुत जरूरी। कारोबारी यात्राओं से बचे। यात्राओं में समय और धन का नुकसान का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग नहीं मिलेगा। घर परिवार की अनावश्यक परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलने से पारिवारिक जीवन में दूरियां बढ़ेगी। माता पिता और अपनों के साथ रिश्तों की तलखी घर का वातावरण खराब करेगी। घर में हर तरफ विरोध की स्थिति बनी रही है। आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, समझौता अपना पड़ेगा। जितना हो सके मौन और मर्यादित रहें और संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे तो पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। विशेष क्या करें उपाय? मिट्टी के कुल्हड़ में खांड भरकर किसी गरीब जरूरतमंद स्वागन स्त्री को दान में दे दीजिएगा, बहुत उत्तम उपाय रहेगा आपको शनिवार के दिन। प्रत्येक शनिवार को भगवान शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें और हर रोज प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4:30 के बीच में अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाएं और ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव चतुर्थेश और नवमेश होकर अष्टम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण समय अच्छा रहेगा। कारोबार को बढ़ाने की दिशा में किए गए परिश्रम का फल प्राप्त होगा। अपने शौक को व्यवसाय के तौर पर आप अपना सकते, परंतु कार्य व्यवस्था में इस समय किसी प्रकार का परिवर्तन नुकसान देगा। अत्यधिक निवेश से भी बचना चाहिए। यदि निवेश करना बहुत जरूरी नहीं है तो मत करिए, और बहुत जरूरी है तो सलाह लेकर सोच समझकर निवेश करें। इस समय में इन 26 दिनों में किसी पर अत्यधिक अंधा विश्वास नहीं करें, आपको निराशा हाथ लग सकती। आपकी कार्य क्षमता और प्रयासों में कमी नहीं आने दें। कार्य सफलता के अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का, लेकिन मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। जायदाद संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी सेल और परचेज में लाभ अच्छा है। चल अचल संबंधी पूंजी निवेश करना लाभदायक रहेगा। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी के साथ संभल कर चलना बहुत जरूरी। अपने कार्य व्यवसाय के प्रति सचेत रहे, साथ ही अपने स्वभाव में शालीनता बनाए रखें। आवेश और आक्रोश दिखाने का परिणाम नुकसानदायक रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्य बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक एकता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से मनोनुकूल रहेगा और पारिवारिक जीवन की जो व्यर्थ की उठापटक है उसमें कमी आएगी।
यदि आपने समझौतावादी नीति अपनाई और जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव से रहे तो आपके लिए यह समय ठीक रहेगा। इन 26 दिनों में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। हाँ, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, जीवन साथी का स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव के शिवलिंग पर पीले चंदन से तिलक करें और अपने भाल पर भी पीले चंदन से तिलक करना शुभ रहेगा। गरीब और जरूरतमंद लोगों को दवा का दान देना उत्तम रहेगा। लकड़ी का कच्चा कोयला गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना बड़ा शुभ। चींटियों को दाना डालना भी उत्तम रहेगा। अब मैं बात करूंगा मीन राशि की। मीन राशि वालों को शुक्रदेव तृतीय से अष्टमे से होकर सप्तम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू हो सकता, परंतु मेहनत के अनुरूप धन की प्राप्ति में दिक्कतों का सामना कर। जो मेहनत, जो परिश्रम, जो संघर्ष आप करें उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, लेकिन लाभ मिलेगा। जोश और उत्साह बना रहेगा, जिसके कारण हर परेशानी से आप बाहर निकलने में सफल लेंगे। यदि आप नौकरी में है तो थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा मनोनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण मन में अस्थिरता रहेगी। लेकिन आपकी जागरूकता, आपका विवेक आपको हर प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकालने में समर्थ होगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से मध्यम फलदायी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नवीन योजनाओं में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, परंतु नए कार्य बहुत सोच समझकर शुरू करें, यह बहुत जरूरी है। आय के साधनों में सुधार होगा। आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन संयमित और धैर्य होकर काम नहीं किया तो नुकसान भी होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अपनों से बड़ों से वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक करें, नहीं तो पारिवारिक दिक्कतों से दो चार होना पड़ सकता है, मतलब परेशानी आ सकती है। आपके स्वभाव में निराशा का समावेश घर में बोझिल वातावरण बनाएगा। हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए आपको। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद मन को परेशान करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि 26 दिन सावधानी जरूर है, लापरवाही। अपने क्रोध पर काबू रखें। पारिवारिक जीवन में संभल कर चलना बहुत जरूरी, और स्वास्थ्य के मोर्चे पर सतर्क रहना पड़ेगा। छोटी सी लापरवाही मोटा नुकसान दे दी। दैनिक दिनचर्या अवरोध नहीं हो, इस पर ध्यान दें। खान पान की अनियमितता स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रही, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? प्रत्येक गुरुवार को पका हुआ पपीता किसी गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा, अच्छा रहेगा। रात में चने की दाल, एक मुट्ठी चने की दाल को भिगा दीजिए। सुबह घर की पहली रोटी पर ये चने की दाल रखकर गाय को खिलाने से उत्तम लाभ मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज तुलसी मैया के आगे शुद्ध दीपक जलाए और जल अर्पित करना भी लाभकारी रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था शुक्रदेव का नीच राशि कन्या में प्रवेश का 12 राशियों पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से गलती संभव है। हर गलती, हर भूल के लिए हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन
इस समय मैं परेशानी में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।